Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Only Wisdom. Now friends, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को आपके साथ में विस्तार से चर्चा करने से पहले सुर्खियों को बता दूं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चीन ने भारत से लगी सीमा पर साल भर से तैनात अपने 90% सैनिकों को बदले हैं। सर्द मौसम और उससे जुड़ी स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना के साथ जो है इसको बदलाव किया गया है। और 6 राज्यों में पेट्रोल जो है 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पहुंच चुकी है। और नेपाल में जो है नई संविधान पीठ का गठन किया गया है, क्योंकि संविधान के भंग करने या सदन के भंग करने के कारण जो है उसके खिलाफ 30 याचिकाओं पर जो है सुनवाई होने जा रही है। और पीएफ अब बढ़ेगा, हाथ में आने वाला वेतन जो है घटने वाला है। चारों श्रम संहिताओं को जल्द लागू करने की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। और चीन में 3 साल से अधिक सभी बच्चों को कोरोना का टीका देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और महान धावक मिल्खा सिंह की हालत में सुधार देखने को मिली है। वहीं अब बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ पे मानसून का कहर जारी है। 14 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है, 2.5 लोग प्रभावित हुए हैं। और आज से कई राज्यों में अनलॉक की सुविधा मिल रही है, धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। तो इसी के साथ चलते हैं। और अल जजीरा की महिला पत्रकार को इजरायल ने बंदी बनाया था, काफ़ी दबाव के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। उनके प्रश्न और जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाले हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीडे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बेसिक पॉइंट्स उसमें क्लियर करवाए जाते हैं, तो जरूर देखिए। उसका थॉट्स ऑफ द डे एज ए जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से लगातार आपको प्रत्येक दिन 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि से रूबरू कराया जाता है, जो कि ये सवाल सभी आ चुके हैं और आने की संभावना 110% है। तो चलिए फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाया था। गोरा नहीं होने के कारण उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतरने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1929 में वेटिकन सिटी को एक संप्रभु देश का दर्जा मिला। मात्र 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 1000 की आबादी वाला यह देश सबसे छोटा है दुनिया में। यह इटली की राजधानी रोम में बसा हुआ है और रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। पोप यहाँ के राजा हैं। आज ही के दिन वर्ष 1974 में लिएंडर पेस के साथ 3 डबल्स खिताब जीतने वाले टेनिस स्टार महेश भूपति का जन्म हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उनका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस करियर शुरू हो चुका था और उन्होंने अपने पार्टनर लिएंडर पेस के साथ 1999 में विंबलडन और फ्रेंच ओपन जीता है। इसके साथ ही 2011 में जो है उन्होंने अभिनेत्री लारा दत्ता से भी शादी की है। और 2009 में भूपति ने सानिया मिर्जा के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल भी जीता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आज का इतिहास से जुड़ा हुआ। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। अगले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं लेबर कोड लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा, पर भविष्य निधि यानी पीएफ प्रोविडेंट फंड में उनका अंशदान बढ़ जाएगा। साथ ही पीएफ में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो होते हैं कंपनियां का अंशदान भी बढ़ेगा। अभी 12% मिल रही थी, लेकिन कोरोना काल में 2% सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया था, 14%। तो श्रम कल्याण 4 श्रम संहिताओं औद्योगिक संबंध संहिता, वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, पेशागत सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहता था। 44 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेने वाले 4 संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना काल चलने के कारण अपने यहाँ नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे। श्रम समवर्ती विषय है, ऐसे में इन 4 संहिताओं के तहत नियमों को केंद्र और राज्य दोनों को अर्जित करना होगा, तभी संबंधित राज्य में यह कानून अस्तित्व में आएंगे। तो वेतन के 50% तक जो है सीमित किए जाएंगे ये वेतन, ये बातें की गई है। कई राज्यों में 4 संहिताओं के नियमों के तहत अंतिम रूप भी नहीं दिया गया है।
तो चलिए आज के जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे। इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स, ग्राइंड नाउ, साइन लेटर। अपना ड्रीम में इन्वेस्ट करो, निवेश करो, मेहनत करो। इन्वेस्ट करना मतलब क्या, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, अपना समय देना, अपना जुनून देना, अपना मेहनत, अपना संघर्ष को देना। ग्राइंड नाउ, उसको ग्राइंड करो, मिक्स करो, यानी अब एक सही दिशा में चलो, मेहनत करो लगातार। उसके बाद क्या होगा, आप खुद ब खुद चमकने लगोगे। जल्द ही जल्द, जितना जल्दी हो सके आप चमक जाओगे, यानी अपने आप ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाओगे, अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाओगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अभी आप अपना जीवन के लिए निवेश करो। वो निवेश के रूप में आपकी मेहनत होगी, लगन होगी, आपकी ईमानदारी होगी, आपका पैशंस होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्या हैं उनके सवाल। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लगते आ रही है, और आशा है कि आप सभी लोगों ने पेन पेंसिल कॉपी ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक शेयर मैं कर दूंगा, तो वहाँ से जुड़ सकते हो और कल का क्लास कर सकते हो आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। वाराणसी में देश का पहला पशु संवर्धन गृह बनने जा रहा है। ऐसे आप लोगों ने मनुष्य के बारे में सुना होगा कि मनुष्यों के लिए जो है कई राज्य ने, कई जिलों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक विद्युत या गैस जैसे संवर्धन गृह बनाया है, लेकिन पहली बार जो है वाराणसी में जो है संवर्धन गृह बनेगा पशुओं के लिए। क्योंकि ऐसे पहले कहा जाता था या सुना होगा कि आप लोगों ने उसको जो है मरने के बाद उसको दफना दिया जाता है, या फिर इसी तरह से लवारिस फेंक दिया जाता है किनारे में, जंगलों में जा कर के, जिससे बीमारियाँ फैलती है। लेकिन अब ऐसी नहीं होगी वाराणसी में। इसका एक जो है एग्जाम्पल लेके सभी राज्य और जो है और जिले इसमें काम करेंगे। तो 2,24,00,000 से जो है इसमें खर्च किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित है और स्वस्थ है। ये बातें की गई है सेल्युलर COAI के द्वारा, और उसने कहा है कि चिंता जो है निरर्थक है। अभी तक उपलब्ध प्रमाणों से कई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। COAI ने जोर देकर कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी गेम चेंजर होगी और इससे अर्थव्यवस्था और समाज की जबरदस्त फायदा होगा। COAI रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोसिएशन ने कहा है कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीमा को लेकर पहले ही कड़े नियम हैं। भारत में सिर्फ 10% रेडिएशन की अनुमति है। रेडिएशन और उसके प्रभाव को लेकर जो भी चिंता जताई जा रही है वह सही नहीं है, ये भ्रम फैलाने वाली आशंकाएं हैं। चलते हैं निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक लिमिटेड सामाजिक दायित्व का योजना के तहत जो है कोविड-19 राहत कोष में 40 करोड़ रुपए का योगदान किया है। बैंक ने बयान जारी करके कहा है कि उसने जो है फिलहाल अपनी सहायक कंपनी पारेख फाउंडेशन के तहत जो है ये राहत कार्य चला रहा है, और इसमें ये पैसे को जो है योगदान दिया जा रहा है और आगे भी योगदान दिया जाएगा। नेक्स्ट चलता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले जारी सतत विकास लक्ष्यों में सूचकांक में भारत 170वां स्थान पर या रैंक पर पहुंचा है। पहले 115वां था, यानी 2 अंक जो है फिसला है। तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बना हुआ है। भुखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता हासिल करने और लचीली अवसंरचना का निर्माण, समावेशी सतत औद्योगिकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देने जैसी बड़ी चुनौतियां जो है अब भी देश के सामने हैं। इसमें बताया कि भारत का स्थान 4 दक्षिणी देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। भारत का कुल SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्कोर 100 में से 61.9 है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक के लिहाज से 180 देशों में 168वें स्थान पर है। यह पर्यावरण, सेहत, जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता, पेयजल जैसी गंभीर को देख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तीसरी बरसी पर शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थक में जो है नारे लगाए हैं। इसी को दौरान जो है पंजाब में बड़ी संख्या में पुलिसों को तैनात किया गया था। राज्य के पुलिस बल तैनात किए गए थे। 1900 जो है पोस्टर और बैनर लेकर के जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी जो बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय का एकता बनाए रखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि अभिनेता दीप सिद्धू भी सिमरनजीत सिंह मान के साथ स्वर्ण मंदिर में पहुंचे और इस घटना को जो है परले करार दिया है। जम्मू में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 8,000 भूमिगत बंकर बनाए गए हैं और
कहा गया है कि पूंछ, राजौरी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांवों के लिए जो है 14,460 एकल और सामुदायिक बंकर निर्माण की मंजूरी दी थी। बाद में जोखिम वाली आबादी की सुरक्षा के लिए जो है और भी 4,000 बंकर बनाने की मंजूरी दी गई है। लगभग 18,000 से अधिक, 18,500 से आसपास बनाए जाएंगे। उसमें से 8,000 जो है बंकर बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि उनकी घनी आबादी को जो है सुरक्षा मिल सके यदि कोई तरह का नुकसान होता है या हमला होते हैं या युद्ध जैसे हालात होते हैं। तो देश में 9,27,000 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से जो है कुपोषित हैं। कोरोना संकट के बीच जो है कुपोषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जो है खास करके ज़्यादा यूपी और बिहार में सबसे अधिक हैं, 6 माह से 6 साल तक के। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक है। 10 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से जो है ये आंकड़े जुटाए गए हैं। और एक जो संस्था है हक सेंटर, उसी के द्वारा जो है ये बताया। तो भुखमरी कुपोषण में रिपोर्ट आई है। और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिकी नासा ने जो है 2030 तक शुक्र पर 2 मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। 10 साल में जो है पूरा नक्शा तैयार करेगा शुक्र की सतह का, यानी वेनस का। तो उसने जो है 2 मिशन को में दाविंची पल्स और दूसरा रखा है वेरिटास, दोनों मिशन का नाम रखा है, जो जल्दी इसको शुरू की जाएगी। 2028 से 2030 के बीच जो है इसकी कामयाबी मिलेगी, भेजने का काम होगा। और कहा जा रहा है कि 1990 के बाद जो शुक्र ग्रह तक किसी मिशन को नहीं भेजा गया है अभी तक, लेकिन अमेरिका जो है भेज रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव को भी समझने में जो है बड़ी मदद मिलेगी। और ये हालात जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। इतना शीशा वहाँ पे या फिर पिघल सकता है, जिससे जो है शुक्र की उत्पत्ति बिल्कुल धरती की तरह हुई थी कि नहीं हुई थी, तमाम तरह की जानकारियाँ वहाँ पर इकट्ठा की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीक चलते हैं। तो आज पूरे विश्व में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। तो यूएन के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जाए और खाद्य को प्राथमिकता कैसे दी जाए, इसी को देखते हुए जो है विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में ई नेम से डिजिटल पेमेंट में झारखंड का जिला हजारीबाग अव्वल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हजारीबाग जो है टॉप 10 जिलों को पछाड़ कर सबसे ऊपर आया है, यानी ई नेम से पेमेंट करने में लगभग पिछले वित्त वर्ष में जो है 2020-21 में 93,46,690 रुपये का डिजिटल पेमेंट किया था। तो ई नेम भारत सरकार का जो एक पोर्टल है, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसका मकसद कृषि उत्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध कराना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इससे किसानों को देश भर में कृषि मंडियों में कृषि उपज का भाव पता चलता है। इससे देश भर की 1,000 मंडियां जुड़ी हुई है। 21 राज्यों के 1,70,25,393 किसान जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त 1,63,391 व्यापारी, 90,980 कमीशन एजेंट, 1,841 किसान उत्पादक समूह भी काम कर रहे हैं। तो चलिए ये थी कुछ जानकारी आज का क्लास में। तो चलिए आज के अंतर विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व लिथियम और सबसे हल्का धातु भी लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन 4 आवर्त में होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी खगोलीय इकाई में मापी जाती है। खगोलीय इकाई के मान जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद करें। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने यानी रीडिंग करने में अचानक गिरावट हो जाने में तूफानी मौसम की दिशा को इंगित करता है। वस्तु को जब फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है, यानी बड़ा छवि बनाता है। और बैरोमीटर हाल ही में जो है यास तूफान आया है, और भी जो तूफान आए हैं, फायान तूफान की बात की जाए या जो भी तूफान आए हैं, उसमें भी जो बैरोमीटर की मदद ली गई थी मौसम विभाग के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें भी बताया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, तो इसको जरूर याद रखें। और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा कंडक्ट कराया जाएगा, सभी में जो है पूछने की संभावना 110% है। तो जरूर इसको याद रखें, इसका नोट्स तैयार कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रोज की तरह आज भी। तो व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर खास तौर पर व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए। इसका मकसद बिजनेस यूजर्स आसानी से स्टिकर्स को सर्च कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप
ने एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए सर्च फॉर स्टिकर शॉर्टकट फीचर्स पेश किया है। यह फीचर्स लेटेस्ट 2.21.12.1 वर्जन में दिया गया है। फिलहाल यह फीचर्स टेस्टिंग फेज में है। वहीं व्हाट्सएप की तरफ से कुछ समय पहले फ्लैश कॉल, एनिक्रिप्टेड चैट बैकअप और चैट माइग्रेशन टूल जैसे कई जबरदस्त फीचर जारी किए गए हैं। दूसरी ओर आँख की पुतली के बारे में बताया गया है कि पुतलियों का आकार आँख के नीचे काले रंग के केंद्र का व्यास होता है। यह 2 से 8 मिलीमीटर होता है। अध्ययन के दौरान प्रयोगशाला में रोशनी के माध्यम से आदेश स्तर पर रखा गया ताकि पुतलियों के सिकुड़ नहीं बल्कि पूरी तरह से खुली रहे। 500 अधिक प्रतिभागियों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। 18 से 35 वर्ष की उम्र के अटलांटा के निवासी थे सभी प्रतिभागी। तो जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। जिन प्रतिभागियों का पुतलियां बड़ी थी उनमें फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई गई। शोधकर्ताओं ने इस तरह आकलन किया। शोधकर्ताओं ने इस संबंध में उजागर करने के लिए 3 अलग अलग अध्ययन किए हैं। इनमें से 18 से 35 साल के करीब 500 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है। इन प्रतियोगियों की पुतली का आकार आई ट्रैकर के जरिए मापा गया। फिर उन्हें 4 मिनट के ब्लैक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई गई। इस दौरान आंखों की पुतलियों का रिकॉर्डिंग की गई और पुतलियों का औसत आकार निकाला गया। इसके बाद जो संज्ञानात्मक परीक्षण किया गया, तीनों सामने आया कि जिन लोगों के टेस्ट में भाग लिया, ज़्यादा स्कोर किया, उनकी पुतलियों का आकार बड़ा था, जबकि स्कोर पाने वालों की पुतलियों का आकार छोटा था। तो ये था आँख की पुतली से जुड़ा हुआ जानकारियाँ। तो ये थी आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट क्लास के साथ तो आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास फिर मिलूंगा। और आप याद रखें मंडे टू सैटरडे 8 PM यूजीसी कॉमर्स की क्लास आपको कंडक्ट कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप जुड़ सकते हो। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास आपके लिए है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।